राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। 24 से 30 नवंबर साप्ताहिक राशिफल। यह सब कुछ पाने का समय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल। हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारी माता के कारक होते हैं। चंद्रमा जिस भी घर में, जिस भी राशि में जाते हैं, 2.5 दिन तक रुकते हैं, उसके बाद अपना स्थान बदल देते हैं। तो चंद्रमा का हमें फल बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। यही चंद्रमा आपके मकर राशि से गोचर कर रहे हैं और 26 तक यहीं पर रहने वाले हैं। चंद्रमा से ही दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, तिथि की गणना की जाती है। तो चंद्रमा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा का स्थान बहुत बड़ा है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं। यदि आप सुबह सोकर उठते हैं, आपका मन बहुत आनंदित रहता है, किंतु कुछ ही पल में मन आपका खिन्न हो गया। कारण क्या हुआ? चंद्रमा का स्थान बदल गया। चंद्रमा शीघ्र फल देते हैं क्योंकि इनको जल्दी रहती, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो यही चंद्रमा आपके इस घर से गोचर कर रहे हैं, आपके इस घर से यानी 6वें घर से 26 तारीख तक यहीं पर रहेंगे। रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे। नौकरी में लाभ होगा। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहां से सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि 12वें घर पे। तो विदेश से जुड़ा जो भी मसला है, जो भी काम है, वह पूरा होगा, सफल होगा। आय आपका बढ़ेगा। विदेश से जुड़ा कोई धन फंसा है आपका तो वह आपको प्राप्त हो जाएगा 26 तारीख तक। 26 से 28 तक आ जाएंगे आप इस घर में, यानी आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव क्या होता है? सप्तम भाव हमारे बिजनेस का होता है, हमारे व्यापार का होता है, हमारे दाम्पत्य जीवन का होता है। तो 26 से 28 तक यदि हमारे दाम्पत्य जीवन में कोई चिकपक, कोई अनबन, कोई दुराव, कोई मतभेद था तो उसे दूर करेंगे, वह दूर होगा। मन में प्रसन्नता रहेगी, आनंदित रहेंगे हम। दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार बढ़ेगा। बिजनेस व्यापार में तेजी, बिजनेस व्यापार में उछाल देखने को मिलेगा। जो भी आपका अधूरा ख्वाब था, अधूरा सपना था, वह आपका पूरा होगा। बिजनेस व्यापार में ऐतिहासिक सफलता आपको प्राप्त होगी। जो भी आपकी योजना थी वह योजना आपकी पूरी होगी। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ होगा। पार्टनरशिप में आपका काम बहुत अच्छा बढ़ेगा। पार्टनर से आपको लाभ होगा। पार्टनर से आपका कोई अनबन था, कोई दुराव था, तो आपके वाणी से, आपके बुद्धि से वह अनबन, वह दुराव, वह मतभेद दूर होगा, समाप्त होगा। आय के नए स्रोत बनेंगे। आय आपका बढ़ेगा, सफलता आपको प्राप्त होगी। जो भी आपकी उलझन थी, जो भी आपकी समस्या थी, वह दूर होगी, उसका समाधान निकलेगा। इच्छा की पूर्ति होगी। आपका हानि नहीं होगा, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और यहां से 7वीं दृष्टि डालेंगे सीधे आपके लग्न पर। तो जो आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे, तो यदि
कोई मानसिक उलझन थी, समस्या थी, तो उससे छुटकारा मिलेगा। यदि कोई तनाव था, मानसिक तनाव था, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। यदि कोई डिप्रेशन वगैरह की दवा खाते हैं तो दवा प्रॉपर खाते रहिएगा, आराम आपको रहेगा। डॉक्टर साहब ने जो परहेज बताया, परहेज आप फॉलो करेंगे, आराम आपको रहेगा, उलझन दूर रहेगी, समस्या का समाधान होगा, जिससे आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, उसके बाद में 28 तारीख से फिर आ जाएंगे आपके इस घर में मीन राशि में। जब मीन राशि में आएंगे तो आपको अचानक से लाभ दिलाएंगे, क्योंकि ये अचानक से लाभ का, हानि का घर है। तो अचानक से आपको लाभ होगा, अचानक से आपका कोई रुका हुआ काम बनेगा। फिर पूरे सप्ताह यहां रहेंगे, 28 से पूरे सप्ताह यहीं पे रहेंगे, तो अचानक से आपको लाभ होगा। कोई रुका हुआ काम है तो अचानक से बन जाएगा। यदि आपने कोई परीक्षा दिया है, इंटरव्यू दिया है, तो उसमें आपको अचानक से लाभ मिल जाएगा। अचानक से आपका कोई ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, अचानक से आपको नौकरी करनी पड़ेगी। यदि इस दरमियान आपको इंटरव्यू देना है 28 के बाद, तो आप अवश्य दीजिएगा, आपको लाभ होगा, अचानक से होगा। कोई पैसा आपका कहीं फंसा है, कहीं रुका है, कहीं ब्लॉक है, वह पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा, आपका पैसा आपको मिल जाएगा, जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, आप प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके दूसरे घर, यानी आपके धन के घर पे। जब आपके धन के घर पे इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपके धन में इजाफा होगा, आपका धन बढ़ेगा। वाणी से जुड़ा हुआ यदि आप कोई काम करते हैं तो आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, आप अच्छा पैसा कमाएंगे। वाणी से जुड़ा हुआ काम में आपको लाभ होगा, कुटुंबजनों का लाभ साथ मिलेगा, लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति का यदि बंटवारा नहीं हो पाया था, कोई मामला फंसा था, तो वह मामला सॉल्व हो जाएगा। पैतृक संपत्ति आपको, आपका अधिकार, आपका काम हो जाएगा, बन जाएगा। अच्छा, चंद्रमा मालिक है आपके इस घर के, नहीं आपके 12वें घर के, तो विदेश से जुड़ा कोई भी मसला होगा उससे आपको लाभ मिलेगा, यानी विदेश से जुड़े काम में आपको लाभ मिलेगा। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, आयात निर्यात का काम करते हैं, धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसमें लाभ होगा। विदेश जाना चाहते हैं तो आप विदेश जा सकेंगे। विदेश में रहते हैं तो भी आपकी तरक्की होगी, उन्नति होगी, आपका व्यापार बढ़ेगा, आपको सम्मान मिलेगा, आपका कद पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। इस समय में आपको चंद्रमा मानसिक शांति देंगे, और जो भी आपका दुश्मन होगा, दुश्मन परास्त होगा, दुश्मन के दांत खट्टे होंगे, क्योंकि आपकी तरक्की हो रही है। जब आपकी तरक्की हो रही है तो दुश्मन परास्त होगा, दुश्मन के होश उड़ेंगे, दुश्मन आपके मार्ग से दूर चला जाएगा। तो आपका यह जो सप्ताह होगा बेहद चमत्कारी सप्ताह है। तो इस पूरे सप्ताह में भोलेनाथ की आराधना पूजा करेंगे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, 1 लोटा जल भोलेनाथ को प्रतिदिन अर्पित करेंगे, तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो हमें जरूर मेल करेंगे, आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।